हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कॉस्ट एंड अकाउंटिंग सब्जेक्ट का कैश बजट मॉडल 4 एमबीए सेकंड सेम। ओके, कैश बजट कैसे, हमने इससे पहले देखा था फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाते हैं। नाउ कैश बजट। तो हियर इज द क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इज देयर, क्या गिवन है इसमें। अ कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू हैव 25,000 कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2015। 25 गिवन लिख लेते हैं, 25,000 कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2015। प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ्स। कैश बजट प्रिपेयर करना है फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम अप्रैल टू जून, दैट इज अप्रैल, मे एंड जून। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू, दैट इज सेल्स, परचेस, वेजेस और एक्सपेंसेस फ्रॉम फेब्रुअरी टू जून गिवन है। उसके बाद दिए हैं अदर इन्फॉर्मेशन। तो हम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ए में क्या गिवन है, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 2 मंथ्स। क्या है, सप्लायर्स को क्रेडिट अलाउड है, कितने महीने का टाइम पीरियड क्या है क्रेडिट, सप्लायर्स का क्रेडिट 2 मंथ्स, ये इंपॉर्टेंट है। देन इन बी क्या गिवन है, 25% ऑफ सेल इज फॉर कैश, 25% सेल क्या है, कैश है। एंड द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर इज 1 मंथ। एंड क्रेडिट है किसके लिए, कस्टमर के लिए। ये कितने दिन के लिए अलाउड है, फॉर 1 मंथ। नाउ डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस इज 1 मंथ। डिले वेजेस एंड एक्सपेंसेस, ये कितना है, ये भी अलाउेबल पीरियड है 1 मंथ। एंड फाइनली डी में क्या गिवन है, इनकम टैक्स है इज टू बी पेड इन जून। इनकम टैक्स है 25,000 जो हम पे करेंगे सिर्फ जून में। ओके, बाकी महीने को नहीं दिया है तो मतलब सिर्फ जून महीने में हम पे करेंगे। ये है गिवन डेटा। नाउ कैश बजट। कैश बजट में ये हम जाते फर्स्ट क्वेश्चन। ये है फॉर्मेट। अभी 3 महीने का बनाना है, अप्रैल मई जून, दैट्स वाई अप्रैल मई जून 2015 पर्टिकुलर। सबसे फर्स्ट इनकम में आएगा ओपनिंग कैश। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, I will explain. See, what is given? Company is expecting to have 25,000 cash in hand on 1 April. 1 April में opening cash कितना है, cash in hand 25,000. So I will write 25,000 here. Okay. Now sales given है अप्रैल का। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सेल्स के वैल्यू लिखेंगे। तो ये आ गया मेरा सेल्स फ्रॉम मंथ फेब्रुअरी। क्वेश्चन में देखना है फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, ये मैंने मंथ लिख लिया सेल्स। अब देखते हैं सेल्स में फर्स्ट है फेब्रुअरी का 70,000, फेब्रुअरी में है 70,000। देन 80,000 in March, 92,000 in April, 1 लाख में, जून का है 1,20,000। ठीक है, गिवन डेटा हमने लिख लिया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन में कंडीशन में। सबसे पहले सप्लायर क्रेडिट है 2 मंथ्स के लिए, इसे अभी फिलहाल रखते हैं। सेकेंड कंडीशन इज 25% सेल इज इन कैश। जो सेल है इसका 25% क्या कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। तो बच्चा जो 75% है, मतलब 100% सेल है, तो उसमें से जो बच्चा 75% है वो किस में जाएगा, क्रेडिट में। बराबर है, अंडरस्टूड। नाउ सबसे पहले निकलते हैं हम 25%, 70,000 का 25%, दैट इज 17,500।
लिख लेते 17,500। तो आपको कंफ्यूज होगा, ये हम थोड़ा सा ओके। देन 80,000 का 25%, सबसे पहले 25% निकाल लेते, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ 92,000 का 25% आता है 23,000। 1 लाख का 1 लाख और हाँ 25% 25,000 आणि 1,20,000चे 25%, 1,20,000चे 25% 30,000। ठीक है, अब निकालना है हमें 75%। दो मेथड है, या तो हम 70,000 का 75% कैलसी से डायरेक्ट निकालेंगे, दैट इज 52,500, या फिर 70,000 से 17,500 माइनस करेंगे तो भी उतना ही आंसर है। तो ये डायरेक्ट में लिख लेते हैं, ये आएगा 60,000, ये आएगा 69,000, माइनस कर रही हूँ बस, डायरेक्ट माइनस कर रही हूँ मैं। ये आएगा 75,000 एंड ये आएगा 90,000। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं सेल्स। सेल्स में हमें लिखना है कैश। सेल्स में कैश है अप्रैल का, कैश बजट बना रहे अप्रैल का, ये अप्रैल मंथ, ठीक है। अप्रैल मंथ का कैश कितना है हमारे पास, 3 मंथ हमें काम किया, अप्रैल मई जून। अप्रैल में कैश अप्रैल में कैश है, दिस वन इज कैश, दिस वन इज क्रेडिट। अप्रैल में कैश है हमारे पास 23,000, राइट। सो आई विल राइट 23,000 हियर। नाउ क्रेडिट, क्रेडिट कितना है 69,000 पर। एक कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन, क्रेडिट फॉर कस्टमर। कस्टमर के लिए क्रेडिट कितना है 1 मंथ, राइट, 1 मंथ है। तो सेल हम कस्टमर को ही कर रहे, मतलब क्रेडिट फॉर कस्टमर देखना पड़ेगा, सप्लायर का नहीं देखना पड़ेगा, कस्टमर को सेल कर रहे, दॅट इज कस्टमर। तो 1 महिने का म्हणजे आपण 1 महिन्याच्या बोलीवर त्याला सप्लाय केलाय प्रोडक्ट, दॅट इज फेब्रुवारीमध्ये जे विकत घेतला तो जाणार मार्चमध्ये भेटणार, म्हणजे 52,500 हे मार्च महिन्यात भेटणार। हे जे 60,000 आहे मार्च मधले, हे 1 महिन्याच्या बोलीवर इथे समजत है। तो ये जो 60,000 है अप्रैल में मिलेंगे, अप्रैल के 69,000 है वो मई में मिलेंगे, और मई के 75,000 जो है वो जून में मिलेंगे। सपोज, अंडरस्टूड। क्यों हमने एक ही महीना आगे बढ़ाया, आगे लिया, क्योंकि 1 मंथ है। क्रेडिट फॉर कस्टमर इज 1 मंथ, क्रेडिट फॉर कस्टमर इज 1 मंथ। तो 1 महीने के क्रेडिट पे हमने ये आगे किया, राइट। क्रेडिट इज 1 मंथ। तो नाउ अब लिखेंगे यहाँ पे व्हाट इज क्रेडिट फॉर अप्रैल। अप्रैल का क्रेडिट क्या है 60,000, तो दिस विल बी 60,000। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसकी टोटल करनी है। तो टोटल इज 25,000 प्लस 23,000 प्लस 60,000। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कंडीशन अप्लाई करनी। तो ये आया 1,08,000, ठीक है। एवरीथिंग इज इन रुपीज, हो गया। नाउ अब हमारा इनकम जितना था, सेल्स था, जो भी था, कैश, सेल्स, क्रेडिट, सब यहाँ पे आ गया है। नाउ इनकम के बाद है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस या फिर पेमेंट। इसमें सबसे पहले गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, सेकंड कंडीशन हो गई हमारी, बी भी हो गया। सी में डिले इन वेजेस एंड एक्सपेंसेस 1 मंथ है, ठीक है। इनकम टैक्स इज पेड 25,000 इन जून, मतलब सबसे फर्स्ट आएगा इनकम टैक्स,
एक्सपेंसेस से खर्चा हो रहा है, दैट इज इनकम टैक्स। अप्रैल मई में कुछ गिवन है? नो। सी, अप्रैल मई में कुछ गिवन नहीं है। ओनली इनकम टैक्स 25,000 इज टू बी पेड इन जून। मतलब अप्रैल में नहीं है, मई में नहीं है, जून में है 25,000, राइट। आफ्टर दैट एक्सपेंसेस में और क्या आएगा? एक्सपेंसेस में और आएगा सेल्स के बाद परचेस। परचेस भी एक्सपेंसेस में आएगा। हम खरीद रहे कुछ सामान, परचेस। परचेस में अप्रैल, हाँ अगेन यहाँ पे सेम कंडीशन। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ लिखते हैं हम परचेस। अगेन परचेस फेब्रुअरी, फिर से लिख लो, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो लिखते हैं। फेब्रुअरी का 40,000, 40K, 50,000, 52,000, 60,000 एंड 55,000, राइट। अब क्या दिया है यहाँ पे? सप्लायर क्रेडिट कितने दिन के लिए दे रहा है हमें? 2 मंथ के लिए। मतलब हम जो परचेस कर रहे हैं उसका क्रेडिट पीरियड क्या है? 2 मंथ्स। फिर से यहाँ पे जो क्रेडिट है, इसमें कोई परसेंटेज वगैरह नहीं है, 100% क्रेडिट पर है, तो 100% क्रेडिट ये जाएगा फेब्रुअरी के बाद, ये सीधा जाएगा 2 मंथ। मतलब ये फर्स्ट, ये सेकेंड, राइट। 2 मंथ्स क्रेडिट पीरियड है, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये 40,000 गया अप्रैल में। नाउ 50,000 सेम, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, राइट। फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 50,000 हम कब दे सकते? मई में। अगेन 52, तो ये जाएगा आगे। सॉरी, हाँ यस, 52 फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 52 जाएगा जून में, राइट। देखो 52 पहले मई में जाएगा, फिर जून। ये हो गए 2 महीने, 1 महीने का क्रेडिट, सेकंड महीने का क्रेडिट। तो हम 52,000 जो अप्रैल का बिल है वो हम जून महीने में पे कर सकते हैं। तो नाउ इसे देख के हम सॉल्व करेंगे। परचेस अप्रैल का परचेस कितना है? 40,000। आई विल राइट 40,000 हियर। देन मई का परचेस है 50,000, मई का परचेस इज 50,000 एंड जून का परचेस इज 52,000। कंडीशंस ध्यान रखना है, कंडीशन गिवन है 2 मंथ्स क्रेडिट। सप्लायर दे रहा है हमें 2 मंथ के क्रेडिट पे माल दे रहा है, तो 2 मंथ मैंने आगे किए एंड ये लिख लिए। देन क्या किए ने? परचेस के बाद है वेजेस। परचेस के बाद वेजेस। वेजेस इज नथिंग बट एक्सपेंसेस। वेजेस में सिमिलरली अब यहाँ पे करते हैं सेम वेजेस, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, अभी इसी में कंप्लीट करना था, इस वजह से इसे मैं यहीं पे कर रही हूँ। वेजेस से 8,000, 8,000, 9,000 डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं। 8,000, 8,000, 9,000, 10,000, 12,000। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन दी है वेजेस की? ABCD में कोई कंडीशन है? नो नो नो। हाँ, डिले इन वेजेस एंड एक्सपेंसेस इज 1 मंथ। 1 महीने का कंडीशन गिवन है। सी, वेजेस एंड एक्सपेंसेस। सी हियर, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस इज 1 मंथ। तो वेजेस का 1 मंथ, एक्सपेंस 1 मंथ डिले होगा। सिर्फ 1 मंथ डिले, तो क्या होगा इसमें? जो फेब्रुअरी के 8,000 है वो मार्च में जाएंगे, मार्च के 8,000 है अप्रैल में जाएंगे, अप्रैल के 9,000 अगले महीने देंगे, और ये 10,000 यहाँ पे देंगे, और ये 12 इधर जाएंगे जुलाई में, राइट। तो अभी फिर से सेम, अप्रैल में क्या है? 8,000, मई में 9,000 एंड जून में मिलेंगे 10,000।
फाइनली लास्ट क्या है, एक्सपेंसेस. वेजेस हो गया, अभी एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस का भी सेम मैं यहीं पे लिख लेती हूँ. अप्रैल मई जून जुलाई के हिसाब से क्या है, 6,000, 7,000, 7,000, 8,000 एंड 9,000. फिर से कंडीशन सेम, क्वेश्चन में कंडीशन है डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस. वेजेस भी 1 मंथ है और एक्सपेंसेस भी 1 मंथ है. फिर से 1 मंथ, फिर आगे गया 1 मंथ का डिले है, तो मतलब जो 6,000 फरवरी के मार्च में देंगे हम, ये 7 इधर गया, ये 7 इधर, 8 के. अंडरस्टूड. तो एक्सपेंसेस आया मार्च का, अप्रैल का. अप्रैल का है 7, मई का है 7 एंड जून का है 8,000. बस इनकम हो गया, जो रिसिप्ट था इनकम था वो हमने किया. नाउ एक्सपेंसेस, इसकी एडिशन करनी है. दैट इज 40,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000, दैट इज 55,000. राइट, ये हो गए 55,000. वन बाय वन करते. 55,000 आ गया. अब क्या था, ओपनिंग था 25,000, इनकम आया था हमारा 1,08,000 और अभी ये जो आया टोटल एक्सपेंसेस, क्या आया 55,000. अभी क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा. सो क्लोजिंग बैलेंस विल बी, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, इनकम जो था माइनस एक्सपेंसेस, इनकम माइनस एक्सपेंसेस. तो इनकम कितना है, 1,08,000 माइनस एक्सपेंसेस है 55,000, दैट इज 53,000. तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा यहाँ रहा 53,000. अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस इज ओपनिंग बैलेंस फॉर मे. राइट, एप्रिल महिन्याचा जो क्लोजिंग बैलेंस राहील तो मे महिन्याच्या स्टार्टिंगचा ओपनिंग बैलेंस राहील, दैट इज 53,000. अंडरस्टूड. अब फिर से यहाँ पे कैश, फिर से हमारा क्वेश्चन में जाते हैं. मई में जो कैश था, मई का कैश कितना आया था हमारा 69,000. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 69,000. बस एक बार बना के रखा तो बस वैल्यूज पुट करनी. एंड देन हाँ 69,000 क्रेडिट, 75% क्रेडिट पे था. तो मई का कैश था 25, सॉरी कैश रहेगा 25,000. थोड़ा गलत हुआ है यहाँ पे लिखने में. कैश इज 25,000 एंड क्रेडिट इज 69,000. राइट, इसके एडिशन करेंगे, दैट इज 53,000 प्लस 25,000 प्लस 69,000, दैट इज 1,47,000. ओके, इसके भी एडिशन कर लेंगे. 50,000 प्लस 9,000 प्लस 7,000, दैट इज 66,000. अगेन इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इनकम है 1,47,000 माइनस 66,000, एक्सपेंसेस है तो 81,000. ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस. नाउ फिर से मई महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आएगा ओपनिंग बैलेंस. तो ये आ गया यहाँ पे 81,000. हाँ, यहाँ पे अभी गलती नहीं करेंगे. कैश, जून का कैश देखना है. कैश जून का है 30,000, तो दिस विल बी 30,000 एंड क्रेडिट फॉर जून इज 75,000. बहुत सिंपल है, बस एक बार फॉर्मेट बनाना है. फिर से इसके एडिशन करेंगे. 81,000 प्लस 30,000 प्लस 75,000, दैट विल बी 1,86,000. राइट, एंड इसकी एडिशन 25,000
प्लस 52,000 प्लस 10,000, सॉरी हाँ, प्लस 8,000। एक एंट्री यहाँ पे एक्स्ट्रा है इनकम टैक्स की, जो सिर्फ हम जून में पे कर रहे हैं। तो ये टोटल आ रहा है 1 लाख, गलत हुआ क्या, 25, 52, 10,000, अच्छा 80,000 है, 8,000 है, ओके, इट इज 95,000। एंड लास्ट इज जो हमारा इनकम था 1,86,000, उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा 91,000 रुपीज। ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कैश बजट। बस इसमें कंडीशंस देखने हैं, सॉल्व करने हैं।